नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी। आप देख रहे हैं क्रांति टुडे। आज हमारे बीच मौजूद हैं रामपुरा चेयरमैन शैलेंद्र सिंह जी, जो कि एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और जब से चेयरमैन बने हैं तब से जो विरोधी थे उनके कामों को देखकर वो भी शांत हो गए, क्योंकि विरोध किसी पार्टी में होता है, लेकिन उनका विरोधी जो थे उनके कामों को देखकर, क्योंकि जब सब नेता यही चाहते हैं कि जनता का कार्य हो, जनता का विश्वास जीता जाए, शायद उन्हें आज विश्वास जनता के साथ और अपने विरोधियों को भी जीत लिया है। नेता जी, पहले तो हमारे शो नेताजी इस्माइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नसीम भाई। अच्छा, जिस तरह आपने काम की शुरुआत की, तो नेता तो पहले भी हुए हैं, आपने क्या सोचा कि इस नगर पंचायत को बड़ा विस्तार दिया जाए और कार्य किया जाए, क्योंकि आज आपके कार्य की सराहना विरोधी भी आपके कर रहे हैं। मूल रूप से शिक्षा ग्रहण करने के बाद में हमारा रुझान पत्रकारिता की ओर रहा है। विभिन्न अखबार और चैनल और यहाँ तक कि पीटीआई के भी संवाददाता रहे हैं। उस दौरान में एक घटना घटित हुई थी। रामपुरा नगर पंचायत में एक महंत की बेटी का मर्डर हो गया था। मर्डर के बाद में संपत्ति को लेकर के खींचातानी मची हुई थी। तो नगर के लोगों ने कहा कि आप पत्रकार हैं, तो इस नाते आप यहाँ आइएगा, पहल करिएगा, नगर के जिम्मेदार नागरिकों के बीच में बैठ करके आप इस मसले को आगे तक ले जाएं। तो उस सिलसिले को लेकर के 2014 की घटना है। 2014 के पहले 89 से लेकर 14 तक हम मूल रूप से पत्रकार रहे हैं। क्योंकि आरएसएस की तरफ झुकाव क्या रहा है, बचपन से बाल स्वयंसेवक रहा हूँ। तो स्वयंसेवक रहे हैं, तो जब यहाँ पे आए, धरना प्रदर्शन हुए, राजनीति की ओर उन्मुख हुए, तब फिर भाजपा की सीधी सदस्यता तो थी पहले से, चूँकि बाल स्वयंसेवक थे। तो उसी समय निकाय के यहाँ चुनाव हुए। निकाय के चुनाव हुए तो निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमको टिकट दे दिया गया, हम पे भरोसा जताया गया और यहाँ पे अच्छे मतों से पब्लिक ने हमको चुनाव जिता दिया। चूँकि ये रियासत का गांव है, बड़े लोग रहते हैं, धनाढ्य लोग भी रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पहले से कुछ विकास नहीं हुआ था। जब से ये नगर पंचायत बनी थी, नगर पंचायत बनने के बाद में ये 4 बार आरक्षण श्रेणी में नगर पंचायत रही। 4 बार के बाद में ये पहली बार मतलब ये था कि ये सामान्य श्रेणी में आई थी। उसके पहले शुरुआत में आई थी, जो हमने अभी जिक्र किया था कि वो महंत की बेटी जो पूर्व चेयरमैन थी, उन्हीं का मर्डर हुआ था 2014 में। तो वो उस समय 95 के लगभग में वो बनी थी यहाँ पे चेयरमैन। तो उस समय धनराशि की नहीं आती थी। इसके बाद में जब हम चेयरमैन बने तो माननीय योगी जी ने तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। उन योजनाओं में एक आवारा अन्ना पशुओं को लेकर के थे, गौशाला का निर्माण हुआ यहाँ पे। फिर उसी समय हमने प्रयास किया, सरकार के सामने अपना पक्ष रखा, प्रशासन ने भी हमारी मदद की, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने मदद की, एडीएम साहब थे, इन्होंने मदद की। तो उसके बाद में हमें एक आदर्श नगर पंचायत का दर्जा मिल गया। आदर्श नगर पंचायत का दर्जा मिला तो उसमें कुछ धनराशि हमें 3 करोड़ की लगभग मिली। तो जो जल भराव की समस्या रोड पे थी, वो जल भराव की समस्या ख़त्म हो गई। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर नाला बन गया सड़क के दोनों ओर। उसके बाद में हाई मार्क्स से लगाई गई। एपीजे अब्दुल कलाम योजना के तहत में एक पहले का पैसा डाला हुआ था 1 करोड़ रुपए, जो पिछले चेयरमैन साहब खर्च नहीं कर पाए थे। तो उस पत्रावली को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, उस पत्रावली को चलाया। तो उसके बदौलत ये हुआ कि पूरा सराफा बाज़ार, पूरा सब्जी मंडी और बस स्टैंड, थाने के सामने ये तकरीबन 100 बड़े 100 सौर ऊर्जा के पोल लगवाए गए और इनका पूरा सिस्टम रखा गया नगर पंचायत दफ्तर पे। तो यहाँ से 30 किलोवाट का सौर ऊर्जा का प्लांट लगा करके पूरे मार्केट को एक रोशनी दी गई। तो धीरे धीरे सरकार से जो योजनाएं मिलती गई हैं उनको पकड़ते गए, प्रयास करते रहे और प्रशासन पूरी तरीके से मदद करता रहा उसमें। तो उसकी वजह से नगर का विकास संभव हो पाया। जिस तरह राजनीति में विरोध बहुत होता है, जब आप चेयरमैन पद के लिए खड़े हुए, आपका भी विरोध हुआ होगा, या अगर विरोध हुआ, आज जो विरोधी हैं आपके पक्ष में कैसे आ गए, ऐसा क्या आपने कर दिखाया? देखिए, पब्लिक तो शुरुआत से थी। हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के साथ साथ में एक बड़ा अचंभे वाली लोग बात कहते, हालांकि हम उसमें कोई आश्चर्य नहीं मानते। मुस्लिम समाज ने हमें यहाँ पे 70 से 80% वोट हमारे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होने के बावजूद हमको यहाँ दे दिया। तो पब्लिक तो चाहती थी कि ये पत्रकार हैं, ये जब चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ नगर का विकास होगा। रहा विरोधियों का बात, तो यहाँ कुछ ऐसी नहीं है, कोई बाहुबलियों की यहाँ राजनीति नहीं है। यहाँ बड़ा स्वच्छ छवि के लोग रहते हैं, राजनीति करते, विचारों के मतभेद रहे हैं, लेकिन जब देखा कि काम कर रहे हैं तो जो विरोधी भी उनने देखा जब काम हो रहा है नगर में तो उनका सहयोग भी किया जाए। तो आज अमूमन देखा जाए कि जो लोग हमारे सामने, कई लोग चुनाव लड़े हैं, 17-18 लोग लड़े, उनमें से मूल रूप से जो
बड़े कंपटीशन में हमसे रहे हैं, जो दूसरे तीसरे नंबर की श्रेणी में रहे, आज वो सारे लोग हमारे पास बैठते, हम उनसे राय मशवरा करते, वो हमें कुछ ज्ञान की बातें बता के जाते, हम कुछ उनसे सीखते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो उन लोगों से हमें सहयोग भी कहीं ना कहीं से मिलता है। तो इसलिए विरोधाभास की बात नहीं, सारे लोगों का एक ही उद्देश्य, जो चुनाव लड़ता है उसका उद्देश्य ये रहता है किसी तरीके से हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र में हम उनका विकास कर सकें। तो इसको लेकर के कोई जो भी है मामला सारे लोगों से, तो सारे लोग केवल विकास कार्यों को लेकर के प्रभावित हो, और इस वजह से कोई उस पर टांग खींचने की बात नहीं करते हैं। जैसा कि आपने कहा मुस्लिम सपोर्ट आपको लगभग 70-80% मिला है, लेकिन आज भी जो विपक्ष पार्टियां हैं वो कहती हैं जो भाजपा पार्टी है मुस्लिम विरोधी है, और कहीं कभी कभी बयान भाजपा से आ जाते हैं कि कोई काम नहीं है मुस्लिमों का। इस पर आपका क्या मानना है कि मुस्लिमों के साथ राजनीति सिर्फ विरोधी पार्टी कर रही है? देखिए, अब विरोधी पक्ष का जो भी कहना हो, हम तो अपने दल को लेकर के कह सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक इस समय संचालित है शहरी क्षेत्रों में। हमारे यहाँ आवास 1000 के लगभग आवास बनाए गए हैं। इसमें 60% आवास, 70% ऐसे लोगों को आवास दिए गए जो भाजपा के कैडर वोट नहीं माने जाते। मसलन जैसे मुस्लिम समाज का है, लगभग 70-80% मुस्लिम समाज का ऐसा कोई परिवार नहीं जिस परिवार में एक आवास ना पहुंचा हो। अब दोहरे समाज होता है जिसको बीएसपी कैडर के लोग कहने लगते ये बसपा के, लेकिन पार्टी की ओर से जो नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी का, तो उसके तहत उनको भी आवास दिए गए, तो उनके यहाँ भी हो गए। अभी 1000 आवास और आना, सर्वाधिक तौर से इन्हीं लोगों के बीच में वो आवास जाना, चूँकि ये शुरू से ही गरीब रहे, गरीबी वर्ग में ये जीते रहे। लोगों ने इन्हें केवल राशन कार्ड और पेंशन के सहारे रखा है, कभी किसी ने इनके विकास के बारे में नहीं सोचा। आज माननीय मोदी जी की और योगी जी की जो सरकार है वो सबका साथ सबके विकास के क्रम में चल रही है और सभी को साथ लेके चल रही। तो अब विरोधी हैं, उनको कहना है कि हमारे साथ में ये वो, हमें नहीं लगता कि जैसे हमें वोट मिला। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव में सपा बसपा मिलके यहाँ चुनाव लड़ रही थी। चुनाव लड़ने के बाद में अगर उनकी संख्या बल देखा जाए, यहाँ पे गणित के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जीत जाना चाहिए था, जिस तरीके से वो लोग चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे 51 वोट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। अब वो अगर उनके बीच में अगर ऐसा होता या भाजपा के विरोध में होता तो ये भी नहीं कहा जा सकता। तो नीतियाँ जो हैं उनसे प्रभावित हैं। आपने ऐसे कारण बताया कि आप मीडिया में थे, उसके राजनीति में प्रमुख क्या कारण माना जाए आपका राजनीति में आने का प्रमुख कारण? हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि यहाँ एक जो घटना हुई थी और उसको लेकर के लोगों की ये मंशा थी कि जो मठ है, मंदिर है यहाँ नरसिंह भगवान का, इसमें ताला डला और उस संपत्ति पे कुछ लोग काबिज होना चाहते हैं। तो उस को लेकर के यहाँ चूँकि ग्रामीण अंचल से लगी हुई ये नगर पंचायत है, तो लोग खुल के नहीं कहना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा पत्रकार मुखर होते हैं तो पत्रकार साहब का इनका कुछ सहयोग लिया जाए। तो लोगों ने हमसे कहा कि आप इसमें आइएगा। तो राजनीति में चूँकि कोई ऐसी लालसा नहीं थी कि हमें राजनीति आना, लेकिन समाज सेवा का हमारा व्रत रहा है कि जब हम पत्रकार भी थे तो उस समय भी अगर भूले बिसरे लोग हमारे क्षेत्र के पहुंचते थे तो उन्होंने कहा कोई गरीब आदमी है, अस्पताल में भर्ती है, तो रात में 11-12 बजे तक रहते थे, डॉक्टर से मिलते थे, उसको इलाज करवाने में उसकी मदद करवाते थे, उसको घर भिजवाने में मदद करते थे। रेफर होता था तो अपने पत्रकार साथियों को झांसी, कानपुर, ग्वालियर, लखनऊ वगैरह टेलीफोन करके उनसे कहते थे कि भैया हमारे क्षेत्र से एक आ रहा है गरीब आदमी, इनकी मदद कर दो। तो समाज सेवा की तो भावना शुरू से रही है। अब जब मामला ऐसा आया कि लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ लो, तो चुनाव लड़ने चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वयंसेवक मानते हुए टिकट दे दिया, तो चुनाव जीत के आज आप लोगों के बीच में आ गए। तो आज जैसे आप पत्रकार रहे हैं, आज पत्रकारों को उत्पीड़न देखकर बढ़ता जा रहा है। जनपद में देखा जाए लगभग सैकड़ों मुकदमे लिख चुके हैं, कई लोगों को जेल भी हो गई है। तो पत्रकारों को उत्पीड़न होने का मुख्य कारण क्या है देखा जाए? देखिए, ये व्यक्तिगत मामला है, पत्रकारों को भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एक तो ये है कि जब हम भी पत्रकार थे उस समय भी कुछ ऐसे भी लोग हमारे बीच में समाज में शामिल हो जाते हैं जिनका मिशन नहीं रहता पत्रकारिता। वो केवल ये मान के चलते हैं कि चकाचौंध देख के आते हैं कि उन्होंने कहा कि आप एक किसी चैनल के पत्रकार हैं, आपका ये रुतबा है, आपको कप्तान साहब बिठा रहे हैं, आपको दूसरे अधिकारी बिठा रहे हैं। तो वो लोग भी इसी चक्कर में आ जाते हैं और रातों रात वो ये चाहते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं से कुछ हो जाए। कुछ अधिकारियों में भी होते हैं, जैसे अभी भी हमारे नगर में ये घटना हो गई थी, अस्पताल के लेकर के डॉक्टरों ने वहाँ लिखवाया गया, जबकि हकीकत ये है कि पत्रकारों ने बेबाक शैली के तहत लेखन किया है।
जो भी है उनके पास में है। हम इसको लेकर के एक पत्र भी लिखने जा रहे हैं, माननीय प्रमुख सचिव चिकित्सा को लिखेंगे, चिकित्सा मंत्री को लिखेंगे, मुख्यमंत्री को लिखेंगे, और ये आज कल में एक पत्र भी भेजा जाएगा उनको। चूँकि जो वहाँ कमियाँ हैं, जैसे रात में वहाँ ऑन ड्यूटी नहीं रहते हैं, वार्ड बॉय वहाँ बैठा है या चौकीदार बैठा, उसी से रेफ़र करवा के भेजा। ऐसे कई मामले हैं कि रात में कोई आया, किसी ने कोई उनको उपचार नहीं किया, रेफ़र कर दिया गया। एक अभी मामला हुआ था, हमें गांव का ध्यान नहीं है, मारपीट की घटना हो गई तो रामपुरा से उसको रेफ़र कर दिया गया, वो CSC माधोगढ़ में पहुँच गया। तो माधोगढ़ CSC बोली भाई हम इनकी क्यों डॉक्टरी करें, तो पता ये लगा कि रात में उसकी डॉक्टरी नहीं हुई, सुबह डॉक्टरी हुई। तो ये खामियां इनकी भी, और पत्रकार इनको उजागर कर रहे हैं। तो जब पत्रकार उजागर कर रहे हैं तो उसको ही लेकर के ये पेशबंदी है कि किसी तरीके से हमारा ना हो, बाजार की दवाएं जो लिखी जा रही हैं उनको लेके पत्रकार उजागर ना करें। तो ऐसे ही मामले हैं कि कुछ कहीं ना कहीं से कुछ अधिकारी हैं तो ये भी विरोधाभास में उतर आते हैं, हम लोगों का उत्पीड़न भी पत्रकारों का करते हैं, जो मतलब पूर्णतः गलत रहता है। जो आप पत्रकारिता क्षेत्र में रहे, मीडिया में रहे, तो आज की राजनीति देखा जाए तो सोशल मीडिया से राजनीति हो सकती है, या आज भी जनसंपर्क उतना ही ज़रूरी जितना उस समय जब आप पत्रकारिता करते थे उस समय? आज की राजनीति देखा जाए सोशल मीडिया पे हावी है या जनसंपर्क? देखिए, वो एक समय दूसरा था जब वोट मांगने के लिए कोई नेताजी जाते थे, गांव में पहुंचते थे, गांव में पहुंचने के बाद में एक बहुत प्रमुख व्यक्ति के घर बैठते थे, चाय नाश्ता करते थे। वो प्रमुख व्यक्ति कहते थे कि आप जाइएगा नेताजी और हम आपके पूरे गांव के वोट सॉलिड डलवा देंगे। ये समय चला गया है, युवा पीढ़ी साथ में है, शिक्षित हैं, सब लोग जागरूक हैं। अब आपको व्यक्तिगत तौर पे जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता की समस्याएं सुननी पड़ेगी, उनकी समस्याओं को लेकर जूझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आप जनता से नहीं रखें तो केवल सोशल मीडिया से नहीं हो सकता कि आप सोशल मीडिया पे हम कोई एक बयान जारी कर दें, वो कर दें, फेसबुक पे कर दें, उस पर कमेंट कर दें, ये कर दें। नहीं, समय समय पर जो भी जनता की बातें होंगी, जनता की, किसानों की समस्या होगी, मजदूरों की समस्या होगी, छात्रों की समस्या होगी, उनको लेकर के आपको जूझना पड़ेगा। और सीधा लिंक आपको मतदाता से रखना पड़ेगा, तभी आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। अच्छा, देखा जाए जैसे भाजपा कोई भी निर्णय लेती है, कोई भी फैसला सुनाती है, अगर नया बिल कानून लाती है, विरोध शुरू हो जाता है, चाहे 370 हो, चाहे किसान बिल हो। ऐसे में अगर अभी जो वैक्सीन की बात आई तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएं। वैक्सीन तो वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई है, इन्हें इतना भरोसा नहीं है, वो भाजपा की वैक्सीन कह रहे हैं नहीं लगवाएं। क्या कहते हैं? तो सिर्फ राजनीति के लिए, राजनीतिक जनता से राजनीति करती हैं ये पार्टियाँ। ये वैक्सीन आई उसको इनको सहयोग देना चाहिए था उसमें। अब ये तो उनकी अब क्या सोच है, किस तरीके से चल रहे हैं। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हमें ऐसी बचकाना हरकत की उनसे उम्मीद नहीं है। वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए तो वैक्सीन कहाँ से आ रही? वैक्सीन आ रही है तो कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई उत्पादन उसका किया नहीं, वैज्ञानिकों ने उत्पादन किया है। इनका तो हमेशा से रहा शगुफा। अगर मान लो पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हो जाए, कुछ हो जाए तो इन्हें सबूत चाहिए, वैक्सीन हो जाए तो उसके लिए सबूत चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है कि ये राजनीति इसके लिए कर रहा है, इन्हें जनता के सुख दुख से कुछ नहीं लेना देना, अपनी राजनीति को ही लेकर के है कि हम किसी तरीके से उसमें चर्चा में बने रहें। आज हमारे बीच मौजूद थे रामपुरा चेयरमैन, कई सवालों को जवाब दे, कई बातें कही हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेचर स्माइल क्रांति टुडे पर।